जब मैं कहता हूं अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, तो लोग मुझे अजीब नजरों से देखते हैं। कई लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ कोई चालाकी भरी लाइन है, लेकिन ये जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है जिसे ज्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते। मैंने बचपन में ही एक चीज नोटिस की, ज्यादातर लोग सुबह से शाम तक सिर्फ एक चीज के पीछे भागते हैं, पैसा। वो स्कूल जाते हैं, डिग्रियां लेते हैं, नौकरी करते हैं, बस इसलिए कि उन्हें हर महीने एक सैलरी मिले और उस सैलरी से वो अपने बिल भरें, लोन चुकाएं, ईएमआई दें और फिर अगला महीना शुरू होते ही वही दौड़ दोबारा। लेकिन मैंने सीखा कि अगर आप सिर्फ पैसे के लिए काम करोगे तो जिंदगी भर आपको पैसे की चिंता करनी पड़ेगी। पैसे के पीछे भागो मत, पैसे को सिखाओ कि वो तुम्हारे पीछे भागे। मैंने यही रास्ता चुना, काम किया लेकिन सीखने के लिए, नौकरी की लेकिन अनुभव के लिए। हर फेलियर को एक सबक की तरह लिया और हर मौके को एक इन्वेस्टमेंट की तरह। आज मैं जो भी हूं वो इसलिए नहीं कि मैंने बहुत मेहनत की, बल्कि इसलिए कि मैंने सही दिशा में मेहनत की। और यही सोच मैं आज आपके साथ बांटना चाहता हूं, क्योंकि अगर आप इसे समझ गए तो यकीन मानिए आपकी सोच, आपका पैसा और आपकी जिंदगी तीनों बदल जाएंगे। जब मैं सिर्फ 9 साल का था तब मैंने खुद से एक सवाल पूछा, पैसे वाले लोग अमीर क्यों होते हैं और बाकी लोग हमेशा तंगी में क्यों रहते हैं? मैंने देखा कि कुछ लोग पढ़े लिखे होते हैं, डिग्रियां होती हैं, अच्छी नौकरियां होती हैं, लेकिन फिर भी महीने के अंत में उनका बैंक बैलेंस खाली होता है। दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं जिनकी पढ़ाई अधूरी होती है, लेकिन उनके पास बेशुमार दौलत होती है, बिजनेस होते हैं और उनका पैसा दिन रात उनके लिए काम करता है। यही देखकर मैं उलझ गया था। मेरे जीवन में 2 ऐसे लोग थे जिनसे मैंने पैसे और जिंदगी की समझ पाई। एक की सोच थी, पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, सुरक्षित रहोगे। दूसरी सोच थी, पढ़ाई जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है पैसे की समझ। मैंने महसूस किया कि ज्यादातर लोग स्कूल में सिर्फ ये सीखते हैं, अच्छा पढ़ो, नंबर लाओ, नौकरी करो और जिंदगी कट जाएगी। लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि पैसे को कैसे समझें, कैसे संभालें, कैसे बढ़ाएं। यहीं से मेरी जिज्ञासा शुरू हुई। मैंने महसूस किया कि लोग पैसे से डरते हैं। हाँ, डरते हैं कि कहीं नौकरी छूट गई तो क्या होगा, कहीं घर का किराया न दे पाए तो क्या होगा, कहीं बच्चे की फीस भरने लायक पैसे न हुए तो क्या होगा। और इसी डर में वे किसी भी नौकरी को पकड़ लेते हैं, काम करते हैं, तनख्वाह मिलती है, कुछ दिन सुकून मिलता है, फिर वो सारा पैसा खर्च हो जाता है और फिर वही डर, वही भागदौड़, वही संघर्ष। मैंने तब खुद से कहा, अगर मैं भी सिर्फ पैसे के लिए काम करता रहूं तो मैं भी उसी चक्रव्यूह में फंस जाऊंगा जिससे पूरी दुनिया जूझ रही है। मैंने फैसला किया, मैं पैसा कमाने के पीछे नहीं भागूंगा, बल्कि पैसे को समझूंगा ताकि एक दिन पैसा मेरे पीछे भागे। मैंने जॉब की, लेकिन इसलिए नहीं कि मुझे पैसे की जरूरत थी। मैंने काम किया ताकि मैं देख सकूं कि बिजनेस कैसे चलता है, कैश फ्लो कैसे आता जाता है, लोग कैसे खरीदते हैं, बेचते हैं, कर्मचारियों की साइकोलॉजी क्या होती है। मैंने हर काम को एक क्लासरूम माना और हर गलती को एक किताब, क्योंकि मेरी असली शिक्षा वहीं शुरू हुई जहां स्कूल की किताबें खत्म हो गई थीं। मैं आज आपसे सिर्फ यही कहना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि एक दिन आपको पैसों की चिंता न करनी पड़े तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलिए। पैसे के लिए काम करना बंद कीजिए और सीखने के लिए काम कीजिए। पैसे को अपना मालिक मत बनाइए, बल्कि खुद को ऐसा बनाइए कि पैसा आपका नौकर बन जाए। यही थी मेरी पहली सीख, मेरी अमीरी की पहली सीढ़ी। जब मैंने यह समझ लिया कि मुझे पैसे के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करना है, तो मेरे अंदर एक सवाल और गहराता गया। आखिर अमीर लोग ऐसा क्या जानते हैं जो बाकी दुनिया नहीं जानती? यहीं से मेरी असली यात्रा शुरू हुई। मैंने खुद से पूछा, क्या मुझे ये सिखाया गया कि अमीरी का रास्ता क्या है? नहीं, स्कूल ने मुझे यह नहीं बताया कि कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे टैक्स को समझना है, कैसे अपनी संपत्ति बनानी है। मैंने सीखा सिर्फ एक चीज, पढ़ो, नौकरी करो, तनख्वाह लो, खर्च करो और फिर से वही दोहराओ। लेकिन एक दिन मैंने वो सीखा जिसने मेरी पूरी सोच बदल दी।
एसेट और लायबिलिटी में फर्क। सुनने में ये शब्द बड़े टेक्निकल लगते हैं, लेकिन यकीन मानो यही दो शब्द आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को बना या बिगाड़ सकते हैं। मैंने समझा एसेट वो होता है जो मेरी जेब में पैसा डालता है, और लायबिलिटी वो होता है जो मेरी जेब से पैसा निकालता है। बस इतनी सी बात थी, लेकिन दुनिया उल्टा सोचती है। लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने कार खरीद ली, नया घर ले लिया, तो वो अमीर बन गए। लेकिन अगर वो कार हर महीने आपकी जेब से ईंधन, बीमा और मेंटेनेंस का पैसा निकाल रही है, तो वो एसेट नहीं, लायबिलिटी है। मैंने अपना फोकस बदल दिया। अब मेरा लक्ष्य सैलरी नहीं था, मेरा लक्ष्य था एसेट्स बनाना। चाहे वो रियल एस्टेट हो, शेयर मार्केट में निवेश हो, या कोई ऐसा बिजनेस हो जो बिना मेरी मौजूदगी के भी चले। मैंने हर उस चीज में ध्यान दिया जो मेरी जेब में पैसे डाल सके। मैंने धीरे धीरे अपनी इनकम को दो हिस्सों में बांटना शुरू किया। एक हिस्सा जरूरतों के लिए और दूसरा हिस्सा नए एसेट्स बनाने के लिए। मैंने तब जाना कि अमीरी अचानक नहीं आती, वो धीरे धीरे समझदारी से किए गए निर्णयों से बनती है। और इसका पहला स्टेप है आपका माइंडसेट। गरीब की सोच होती है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं क्या कर सकता हूं। मिडिल क्लास की सोच होती है, एक अच्छी नौकरी मिल जाए तो सब सेट हो जाएगा। लेकिन अमीर की सोच होती है, मैं ऐसा क्या सीखूं जिससे पैसा खुद मेरे पास आए। मैंने खुद से सवाल पूछना शुरू किया। इस महीने मैंने कौन सा नया एसेट बनाया, कौन सा खर्च मुझे अमीर बना रहा है और कौन सा गरीब। यही सोच मुझे उस रास्ते पर ले गई जहां अमीरी सिर्फ एक सपना नहीं, एक योजना बन गई। अगर आप सिर्फ सैलरी पर निर्भर हैं तो आप कभी फ्री नहीं होंगे। आप जिंदगी भर किसी और के बनाए हुए सिस्टम में फंसे रहेंगे। लेकिन अगर आप एसेट्स बनाना सीख गए तो धीरे धीरे वही सिस्टम आपके लिए काम करने लगेगा। यही है असली अमीरी, जहां पैसा आपकी मौजूदगी के बिना भी आता रहे। मैंने यही सीखा, अमीर बनने का मतलब है फाइनेंशियली फ्री होना, और उस आजादी की शुरुआत होती है पैसे को समझने से और सोच को बदलने से। जब मैंने एसेट और लायबिलिटी का फर्क समझ लिया तो मैंने खुद से एक और जरूरी सवाल पूछा, अब मैं अपना पहला एसेट कैसे बनाऊं। मेरे पास ना तो बहुत पैसा था, ना कोई बड़ा बिजनेस आइडिया, लेकिन मेरे पास जो सबसे बड़ा एसेट था वो थी मेरी सीखने की इच्छा। मैंने वही से शुरुआत की। मैंने अखबार पढ़े, किताबें खरीदी, बिजनेस मैगजीन का एनालिसिस किया। मैंने खुद को ये समझाना शुरू किया कि इस दुनिया में पैसा कहाँ से आता है और कैसे बढ़ता है। कई बार मुझे लगता था कि मैं अभी बहुत छोटा हूँ, मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं है। लेकिन फिर मैंने एक और सच्चाई जानी, पैसे से ज्यादा जरूरी है सही जानकारी और सही निर्णय। तो मैंने किया, छोटा सा पार्ट टाइम बिजनेस शुरू किया। मेरा फोकस कमाने पर नहीं था, बल्कि ये देखने पर था कि एक बिजनेस को कैसे चलाया जाता है, लोगों से कैसे बात की जाती है, सेल्स कैसे होती है और मुनाफा कैसे निकलता है। मेरे शुरुआती बिजनेस फेल हो गए, मुझे घाटा हुआ, पैसे डूबे, लोगों ने मजाक उड़ाया। लेकिन मैं रुका नहीं, क्योंकि मैंने सीखा कि हर नुकसान एक इन्वेस्टमेंट है अगर आप उससे सीखते हो। मैंने अपनी हर गलती को नोट किया और अगली बार वही गलती दोहराई नहीं। धीरे धीरे मेरी समझ बढ़ने लगी। मैंने छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स करने शुरू किए। एक पुराना गैरेज रेंट पर लेकर कुछ चीजें बेचना, थोड़े से पैसों से शेयर मार्केट में निवेश करना, लोकल प्रॉपर्टी डीलर्स से मिलना, उनके कामकाज को समझना। मैंने तब सीखा कि अमीरी का असली आधार फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है। यानी आप ये जानते हो कि पैसा कैसे काम करता है, कहाँ से आता है, कहाँ जाता है और उसे कैसे रोका जाए। बहुत से लोग बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन वो पैसा उनके पास टिकता नहीं, क्योंकि उन्होंने पैसे को सिर्फ कमाना सीखा, संभालना नहीं। मैंने अपने पहले एसेट के रूप में एक छोटा सा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट शुरू किया, जिससे मुझे हर महीने किराए की इनकम आने लगी। वो छोटा था, लेकिन उसने मुझे ये भरोसा दिया कि अगर एक एसेट बना सकता हूं तो 100 भी बना सकता हूं। आपके पास आज ज्यादा पैसा नहीं है, कोई बात नहीं। शुरुआत जानकारी से कीजिए, सीखिए, रिसर्च कीजिए, छोटे कदम उठाइए। मुझे पैसा कमाने में समय लगा, लेकिन सोच बदलते ही दिशा बदल गई। और जब दिशा सही हो तो मंजिल जरूर मिलती है।
याद रखिए, एसेट्स आपको अमीर बनाते हैं, सैलरी नहीं। और एसेट्स कोई मैजिक नहीं है। आप आज से, अभी से उन्हें बनाना शुरू कर सकते हैं। बस जरूरत है सही सोच की, धैर्य की और एक्शन की। जब मेरा पहला एसेट बना और हर महीने उसमें से कुछ पैसे आने लगे, तो मैंने पहली बार महसूस किया, पैसा कमाने से ज्यादा सुखद होता है पैसा आते हुए देखना कुछ किए। वो इनकम छोटी थी, लेकिन वो मुक्ति की पहली झलक थी। मैंने तब खुद से कहा, अगर मैं एक एसेट बना सकता हूं तो और भी बना सकता हूं। अगर एक सोर्स मुझे थोड़ी फ्रीडम दे सकता है, तो कई सोर्सेस मुझे पूरी आजादी दे सकते हैं। अगला कदम था विविधता, डाइवर्सिफिकेशन। मैंने सीखा कि अमीर लोग कभी एक इनकम सोर्स पर निर्भर नहीं रहते। मैंने अपना ध्यान सिर्फ रियल एस्टेट तक सीमित नहीं रखा। मैंने स्टॉक्स में निवेश करना शुरू किया, लेकिन अंधा होकर नहीं। मैंने कंपनीज को समझा, उनका बैलेंस शीट देखा कौन सी कंपनियां लॉन्ग टर्म वैल्यू दे सकती हैं। फिर मैंने छोटे बिजनेस में इन्वेस्ट करना शुरू किया। शुरू में वो पार्टनरशिप में थे, मैं सिर्फ साइलेंट इन्वेस्टर की तरह जुड़ा था। लेकिन हर प्रोजेक्ट से मैं कुछ नया सीख रहा था। मार्केटिंग कैसे चलती है, लोग कैसे सोचते हैं, कहाँ पैसा फंसता है और कहाँ से निकलता है। हर एक एसेट क्लास ने मुझे पैसे की एक नई परिभाषा दी। धीरे धीरे मेरी एक्टिव इनकम कम हो रही थी और पैसिव इनकम बढ़ रही थी। मैंने तब महसूस किया कि असली अमीरी वही है जहां आप अपने समय के मालिक होते हैं, जहां सुबह उठकर आपको कोई घड़ी नहीं देखनी होती, जहां पैसा तब भी आता है जब आप छुट्टी पर हों, जब आप किताब पढ़ रहे हों या जब आप सिर्फ सोच रहे हों। पैसिव इनकम ने मुझे समय दिया और समय ने मुझे असली आजादी दी। आप सोचेंगे कि जब इतना सब सीख लिया तो क्या अब सब कुछ आसान हो गया? सच कहूं, नहीं। बाजार बदलता है, लोग बदलते हैं, टेक्नोलॉजी बदलती है, लेकिन अगर एक चीज नहीं बदलती तो वो है सीखने की चाह। मैं आज भी पढ़ता हूं, आज भी गलतियां करता हूं, लेकिन अब मैं जानता हूं कि हर गलती एक सीढ़ी है। अगर आप गिरकर उठना जानते हैं, आप आज जहां खड़े हैं वहीं से शुरुआत कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपके पास लाखों डॉलर हों, जरूरी है कि आपके पास एक सवाल हो, मैं अमीर क्यों नहीं हूं, और उस सवाल का जवाब ढूंढने की जिज्ञासा हो। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वो सीखने के लिए काम करते हैं, सोचने के लिए वक्त निकालते हैं और अपने पैसों को ऐसी जगह लगाते हैं जहां से पैसा खुद वापस आए। यही मैंने किया और यही आप भी कर सकते हैं। जब मेरी पैसिव इनकम ने मेरी जरूरतों को पूरा करना शुरू कर दिया, जब मैंने महसूस किया कि अब मैं अपनी मर्जी से जी सकता हूं, तो मैंने सोचा, क्या मैं अब सफल हो गया हूं? लेकिन सच्चाई ये है कि अमीरी सिर्फ पैसे की बात नहीं है। अमीर होना एक आंतरिक संतुलन है, जहां आप पैसों के गुलाम नहीं, मालिक बन जाते हैं। मेरे सफर में सब कुछ आसान नहीं था। मैंने कई बार गलत जगह निवेश किया, ऐसे पार्टनर चुने जो ईमानदार नहीं थे, ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा डाला जो सुनने में शानदार लगे, लेकिन असल में खाली सपनों से भरे हुए थे। एक बार मैंने जल्दबाजी में एक बिजनेस डील साइन की, बिना पूरी तरह समझे, बिना रिसर्च किए। 3 महीने के भीतर उस डील ने मेरा बड़ा नुकसान किया। लेकिन मैंने उस समय भी खुद से एक ही सवाल पूछा, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? क्योंकि मैंने सीखा था, गलती तब तक घाटा नहीं बनती जब तक आप उससे कुछ सीख नहीं लेते। इन तमाम उतार चढ़ावों के बीच कुछ सिद्धांत थे जो कभी नहीं बदले। उन्होंने मुझे हर संकट में संभाला। पहला सिद्धांत, पैसा एक आइडिया है। अगर आप पैसे के बारे में सही सोचते हैं तो पैसा आपके पास आएगा। अगर आपकी सोच डर, लालच और असुरक्षा से भरी है तो चाहे कितना भी कमाओ, कभी अमीर नहीं बन पाओगे। दूसरा सिद्धांत, एसेट्स बनाओ, कर्ज नहीं। मैंने हमेशा ध्यान दिया कि जो भी खर्च करूं वो किसी एसेट से आए। मजे के लिए खर्च करो, लेकिन पहले वो मजा कमाने वाला सिस्टम बनाओ। तीसरा सिद्धांत, सीखना कभी बंद मत करो। दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट टूल्स, लोगों की सोच, सब कुछ। अगर आप नहीं सीखते तो आप पीछे छूट जाएंगे। मैंने कभी अमीर घर में जन्म नहीं लिया। मेरे पास कोई जादुई ताकत नहीं थी, ना ही कोई गारंटी थी कि मैं सफल हो जाऊंगा। मेरे पास सिर्फ एक चीज थी, खुद से सवाल पूछने की हिम्मत और हर जवाब को एक्शन में बदलने की आदत।
अगर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपकी शुरुआत हो चुकी है। शुरू कीजिए, सीखिए पैसे के नियम, समझिए एसेट्स क्या होते हैं, निवेश कीजिए जानकारी में, और सबसे बड़ी बात, अपने डर को चुनौती दीजिए, क्योंकि अंत में अमीर वही होता है जो डर से नहीं, समझ से चलता है। मैंने सीखा कि पैसा आपके दिमाग में बनता है, बटुए में नहीं। अगर आप अपनी सोच बदल सकते हैं तो आपकी पूरी दुनिया बदल सकती है। यही है अमीरी की असली कुंजी, और ये कुंजी अब आपके हाथ में है। अब जब आप मेरी पूरी कहानी सुन चुके हैं, कैसे मैंने पैसे को समझा, कैसे मैंने गलतियां की, उनसे सीखा, कैसे मैंने एसेट्स बनाए और खुद को आर्थिक रूप से आजाद किया, तो अब बारी आपकी है। मैं आपको एक सीधी लेकिन गहरी बात बताना चाहता हूं। अगर आप पैसे के लिए काम करते रहेंगे तो आप जिंदगी भर गुलाम रहेंगे, लेकिन अगर आप पैसे को समझना शुरू कर देंगे तो वही पैसा आपकी आजादी का रास्ता बन सकता है। स्कूल हमें यह सिखाता है कि अच्छे अंक लाओ, डिग्री लो, नौकरी करो, लेकिन कोई नहीं सिखाता कि पैसे के नियम क्या हैं, कर्ज से कैसे बचा जाए, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एसेट्स कैसे बनाए जाते हैं। ये सब कुछ सीखना पड़ेगा, खुद से, किताबों से, अनुभवों से, और हाँ, गलतियों से। मैंने जितना किताबों से नहीं सीखा, उससे कहीं ज्यादा जिंदगी की ठोकरों से सीखा। आज आप मेरी कहानी सुनकर सिर्फ प्रेरित होकर मत जाइए, उठिए और पहला कदम लीजिए। 1. अपनी फाइनेंशियल शिक्षा शुरू कीजिए। पैसे को समझिए, टैक्स, एसेट, खर्च और इन्वेस्टमेंट की भाषा सीखिए। 2. पैसे को कमाने का तरीका नहीं, बढ़ाने का सिस्टम खोजिए। सिर्फ तनख्वाह नहीं, पैसिव इनकम के रास्ते बनाइए। 3. हर दिन खुद से पूछिए, क्या मैं अमीर की तरह सोच रहा हूं या गरीब की तरह? अगर आपने अभी भी सिर्फ जिंदा रहने का ही प्लान बनाया है तो यकीन मानिए, जिंदगी आपको थका देगी। आप सारा समय दूसरों के सपनों को पूरा करने में निकाल देंगे, और जब होश आएगा तो आपके अपने सपने पीछे छूट चुके होंगे। मैंने खुद देखा है, डिग्रियां होती हैं पर समझ नहीं होती, सैलरी होती है पर शांति नहीं होती, और पैसा होता है पर आजादी नहीं होती। अमीर बनना आपके पास कारों की संख्या से नहीं मापा जाता, बल्कि इस बात से कि आप कितने समय के मालिक हैं, कितनी आजादी है आपके फैसलों में, और कितनी शांति है आपके भीतर। पैसा आपका दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर आपने उसे समझा नहीं तो वो आपको अपना गुलाम बना देगा। मैंने अपने अनुभवों से एक ही बात सीखी, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वो पैसे को काम पर लगाते हैं और खुद को आजाद बनाते हैं। अब ये सोच आपकी भी हो सकती है, बस शुरुआत करनी है। अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं तो अमीरी आपसे ज्यादा दूर नहीं। धन्यवाद। मैं हूं एक साधारण इंसान जिसने पैसा कमाने से ज्यादा पैसे को समझना चुना।